और एक बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए इस महीने के आखिर तक भारत आने की योजना बना चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं कि वो जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। अच्छा, मुल्क का हर शहरी, आप, मैं, डॉक्टर फिजा खान, सब हर गुजरते दिन के साथ मजीद से मजीद तर मकरूज होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। बुनियादी तौर पर हम इतने साल में किसी एक मुल्क से कर्ज लेकर दूसरे मुल्क को लौटा रहे हैं, या किसी एक इदारे जैसे कि वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर एशियाई तरक्याती बैंक को दे रहे हैं। चीन को पड़ी पेट पे लात और चीन में आ गई हड़कंप। The Chinese government mouthpiece, Global Times, coming out with a story suggesting that Elon Musk is perhaps making a mistake. कि एलोन मस्क को इतनी जल्दी है इंडिया में अपनी कार्स लाने की कि उन्होंने जो जर्मनी है वहां से ही इंडियंस के लिए जो है वो कार्स बनाई है वहां पर, और फिर वो जो है वो इंडिया पहुंचेंगी या पहुंच रही हैं। कभी भी इंडिया के साथ बजटरी कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसमें बजट किधर आ गया? बजट है ना, उनकी बहुत बड़ी मार्केट है। अगर कोई बेचने जाए तो भी बड़ी मार्केट है, अगर वो खरीदने के लिए खुद जाए तो फिर भी बड़ी मार्केट है उनको। गुजरते दिन के साथ हालात मनफी से मनफी तर होते चले जा रहे हैं। क्या हालात पहले से भी ज्यादा खुदा ना खास्ता संगीन होने जा रहे हैं? कहा जा रहा है कि अमेरिका, इंडिया और चाइना, दे आर गोइंग टू बी 3 ग्लोबल लीडर्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन, और शायद इंडिया जो है वो चाइना को भी एक्सीड कर जाए आगे निकल जाए इसकी प्रोडक्शन में। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क इस महीने के आखिर में भारत आने वाले हैं। उससे पहले बुधवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर उत्सुक हूं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मस्क इस महीने 22 से 27 अप्रैल के बीच भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। मस्क की कंपनी भारत में टेस्ला कारों के लिए विनिर्माण संयंत्र के लिए जगह तलाश रही है। माना जा रहा है कि मस्क शुरुआत में भारत में 200 करोड़ का निवेश कर सकते हैं। इसी साल मार्च में सरकार ने भारत की इलेक्ट्रिक वाहन नीति पेश की है। इसका उद्देश्य भारत को ईवी के लिए एक विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है। बता दें कि पिछले साल जून में पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे पर मस्क से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद मस्क ने कहा था कि पीएम निवेश के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा था कि वे भारत के भविष्य को लेकर काफी उत्साहित है। बकौल मस्क, विश्व के अन्य देशों के मुकाबले भारत के पास सबसे अधिक संभावनाएं हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। अब भारत में इस तरह की ये कोई पहली बात नहीं है। इससे पहले भी कई लोग और कई इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो भारत में आते हैं और अपने जो भी उनकी प्रोडक्ट है उसके लिए वहां पर फैक्ट्रीज लगाते हैं, ऑफिसेज खोलते हैं, जिसमें कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं। यानी डिफरेंट कंट्रीज की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्हें भारत में अट्रैक्ट करने में, उन्हें भारत में लाने में और उन्हें ये यकीन दिलाने में कि उनका सामान, उनका ऑफिस, उनका जितनी कंपनी है, उनका पैसा, हर चीज सिक्योर है। भारत में किसी को ये डर नहीं होता कि पैसा लगाया तो डूब जाएगा, या अगर उनके स्टाफ वहां गया तो मार दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स रही हैं और पाकिस्तान इस तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम भी नहीं कर पा रहा। हम तो ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के ही लोग हैं, वो भी अपना पैसा कहीं ना कहीं किसी और कंट्री में जाके लगा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं लगाते, और ये यकीनन एक बड़े अफसोस की बात है। लेकिन पाकिस्तान में यही माहौल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत में एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, उनके सीईओ जो है वो तो जी शादियों तक में चले जाते हैं। आपने देखा ही ना, अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी, बल्कि शादी से पहले मेरे ख्याल है जो प्री वेडिंग फंक्शन थे उसमें कौन कौन आया था और कितने बड़ी कंपनीज आप लोगों ने देखी कि उनके सीईओज वहां पर मौजूद थे। तो जाहिर है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करने में वो लोग जो है डरते नहीं है। उनका ख्याल यही है कि उनकी कंपनीज हो चाहे उनकी जान हो, वो भारत में सिक्योर है, भारत में उन्हें कोई खतरा नहीं है। इसी वजह से वो भारत में आते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और भारत में विजिट भी करते हैं। पाकिस्तान में ना तो इन्वेस्टमेंट आ रही है और ना ही इस तरह के लोग विजिट कर रहे हैं। तो एलोन जिस चीज पर हाथ रख देता है, जिस चीज पर उंगली रख देता है, उसका भाव बढ़ जाता है, और जिस चीज पर वो जिसके ऊपर ट्वीट कर देता है उसका भाव गिरा देता है। और बल्कि समटाइम्स तो एलोन अपने ट्विटर पर आकर पूछते हैं लोगों से कि क्या बिटकॉइन को कीमत बढ़वानी है, किसकी कीमत बढ़वानी है। लोग कह देते हैं जब तो वो बिटकॉइन के ऊपर कोई ना कोई ट्वीट कर देते हैं, अगर उसकी कीमत बढ़ानी हो तो वैसी ट्वीट होगी, और अगर उसकी कीमत गिरानी हो तो वैसी ट्वीट होगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजों की, ऑयल तक की, तेल तक पे जो उन्होंने ऐसी ट्वीट्स की हुई है जिसके बाद उसके भी भाव कम और ज्यादा हुए। लेकिन हम इस वक्त बात करें कि एलोन मस्क जो है वो अभी कुछ दिन पहले ही भारत से होकर गए हैं, इंडिया का विजिट करके अभी कुछ दिन पहले एलोन मस्क गए। और इससे पहले भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनसे उनकी मुलाकात तो जब नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे, यहाँ पर उनका विजिट हुआ था, तो उस वक्त भी उनकी एलोन मस्क से मुलाकात हुई थी। अब ये जो मीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एलोन मस्क एक बिग अनाउंसमेंट
करेंगे इंडिया के अंदर, जिसमें वो बताएंगे कि वो कितने बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने लगे। तो अब ये जो है ईवी प्लान, इसको अनवील वो करेंगे, इसको रिवील करेंगे। ईवी प्लान उनका क्या है, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। और वैसे तो खैर इससे पहले हमने बताया वो $3 बिलियन का वो उनका जो फैक्ट्री है, प्लांट है, वो उन्होंने लगाना है। उसके लिए उन्होंने जगह भी ढूंढ ली है और वहां पर वो उसका प्लांट लगाएंगे। अब देखिए दुनिया भर के जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया में जा रहे हैं और वहां पर अपने प्लांट लगा रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, दुनिया भर के बिजनेस हैं जी। और सिर्फ यही नहीं कि एलोन की फैक्ट्री वहां पर लगेगी या जो टेस्ला है उसका प्लांट वहां पर लगेगा, नहीं, बल्कि इसके साथ उन्होंने वहां पर इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करनी है। क्योंकि जो भी कंट्री वहां पर जाता है इंडिया में अपना काम लेकर, तो उसके लिए जो है वो किया जाता है कि टेक्नोलॉजी दो, तो फिर ठीक है, तो फिर वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करते हैं। तो कोई कह रहा है जालिमो मोदी आ रहा है तो देख ले। इसको हम जानते हैं वो दुनिया के अमीर तरीन जो अफराद हैं उनमें उनका शुमार होता है, बल्कि 2021 के आदाद शुमार के मुताबिक तो वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी थे। एलन मस्क की बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके हवाले से वो मशहूर भी हैं। उन्होंने हालिया ही अभी, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था और आजकल एक्स कहा जाता है, उसको खरीदा। फिर उनके वो स्पेस एक्स के मालिक हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली जो वन ऑफ द पायनियर्स कंपनीज जिनको कहा जाता है टेस्ला, उसके भी वो ओनर हैं। तो जब नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क में एलन मस्क से मुलाकात हुई तो नरेंद्र मोदी ने उनको कहा कि आप भारत में आएं और अपना टेस्ला का जो प्रोजेक्ट है वहाँ स्टार्ट करें। बहरहाल उस वक्त जो बात हुई उससे ये बात सामने आई कि कुछ रिजर्वेशन थी टेस्ला की भारत में आने की, जो वजह थी कि वो नहीं वहाँ आ रहे थे, कुछ रिजर्वेशन थी उनकी, जिसमें से सबसे बड़ी रिजर्वेशन ऑब्वियसली थी कि भाई वहाँ का जो इम्पोर्ट टैक्स है वो 100% था इंडिया में। और वो कह रहे थे कि जी ये फिजिबल नहीं है कि इसकी वजह से हम जो है वो आकर वहाँ बिजनेस नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि इम्पोर्ट टैक्स जिसके ऊपर ज़ाहिर रिजर्वेशन थी एलन मस्क की, वो उसका क्या उसको कैसे सॉल्व किया गया। तो जाहिर है इंडिया जैसा मुल्क, यानी कोई भी ऐसा मुल्क जो चाहेगा कि इंटरनेशनल जो है वो इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, तो वो फिर गुंजाइश निकालते हैं। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल को, जाहिर सी बात है, जब उस पर एक रिजर्वेशन आई कि भाई टैक्स, इम्पोर्ट टैक्स जो है वो कम किया जाना चाहिए, तो बहुत ड्रास्टिक स्टेप लिए इंडियन गवर्नमेंट ने और जो पॉलिसी बनाई उस पॉलिसी को चलते हुए फैसला ये किया कि कोई भी कंपनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कोई भी कंपनी, अगर वो इंडिया में $500 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करती है और 3 साल के अंदर अंदर प्रोडक्शन यूनिट को इंस्टॉल कर देती है, तो उस कंपनी को जो 100% जो टैक्स है उसको कम करके 15% पे लेकर आया जाएगा। यानी कि अब बाजार तो लगेगा पता नहीं बड़ा घाटे का सौदा है, 100 से 15%, 75% की कमी नहीं। इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट मूव। यानी कि देखिए किसी भी इकोनॉमी का मल्टीपल इफेक्ट होता है। अब इसमें खाली अब जब गाड़ी बनेगी, जाहिर है उसके स्पेयर पार्ट्स भी बनेंगे और ये तमाम की तमाम जो पॉलिसी है, जो डिसीजन है वो ये है कि ये मेड इन इंडिया गाड़ी होगी। जो प्रोडक्ट है, जो टेस्ला की फैक्ट्री है, ये तो 3 साल, 2 साल, 2.5 साल में लगेगी। उस दौरान क्या भारत के सरकार और टेस्ला के दरमियान कोई बिजनेस वेंचर होगा? बिल्कुल होगा। इस इंटरवीनिंग पीरियड में जर्मनी में जो यूनिट है टेस्ला का, वहाँ ऑलरेडी इंडिया के लिए जो राइट हैंड गाड़ियाँ, क्योंकि वहाँ राइट हैंड साइड पे की जो है वो राइट हैंड ड्राइविंग होती है, तो वो गाड़ियाँ ऑलरेडी वहाँ मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गई हैं और वो अब इंडिया जो है वो इम्पोर्ट करेगा इन द मीन टाइम। लेकिन उसके बाद ये इंपोर्ट ऑब्वियसली फिर बंद हो जाएगी और सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो, अच्छा अब इसका फ़ायदा क्या है? देखें, मेड इन इंडिया बैटरी है, मेड इन इंडिया सारी गाड़ी का पूरी असेंबली है और असेंबली भी, प्रोडक्शन भी, सारा कुछ है, तो गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितनी नीचे आ जाएगी।